तुम्हें ऑप्शन भी दे दिया मैंने एक बार पे। चलो एक बार ध्यान देना। देखो मैंने तुम्हें दिखाया यहाँ पे, मैं इसको पहले एक नया बताता हूँ फिर से बता दूंगा। जैसे मान लो ये है, ये लिया मैंने NH2 CH3 H लिया, OH लिया, H लिया और O लिया। मैंने इसका इसका बोला कि R है कि ऐसा ही निकालना है। तो तुम्हें इसमें वेज और डैश में निकालना नहीं आता है, हालांकि मैं ये भी सिखा दूंगा इसमें डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अभी तुम्हें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। ये वेज एंड डैश शेप प्रोजेक्शन है। वेज एंड डैश शेप बहुत देखने को मिलेगा। वेज यानी डैश तो पता ही लग रहा है, जो डैश फॉर्म में है वो डैश है। वेज ये वाला है, वेज ये वाला है, क्लियर हो गया कि नहीं। ये वेज है, वेज यानी टुवर्ड्स द व्यूअर। और OH जो डैश पे है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। और NH2 और CH3 ये इन प्लेन है, यानी ये स्क्रीन के ऊपर है। तो अब मैंने बोला इसको फिशर में कन्वर्ट करो। तो जो नॉर्मल लाइंस पे दिख रहा है, जो नॉर्मल लाइंस पे दिख रहा है, जैसे NH2, एक मिनट, जैसे NH2 और जैसे NH2 और CH3, ये दोनों रहेंगे टॉप और बॉटम पे। NH2 ऊपर दिख रहा है तो NH2 ऊपर बना दो, CH3 नीचे दिख रहा है तो नीचे बना दो। और जो वेज पे है ना, डैश वाला वहीं रहेगा। डैश वाला तुम्हें लेफ्ट पे दिख रहा है तो लेफ्ट पे रहेगा। वेज वाला हमेशा नॉर्मल लाइंस को अपोजिट जाएगा। लेफ्ट पे तो राइट पे जाएगा, राइट पे तो लेफ्ट पे जाएगा, यानी H यहाँ। ये छवि और यूवी का क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। ये वेज एंड डैश शेप्ड है और ये फिशर है। वेज एंड डैश शेप जो होता है, ये होता है हमारा 3D। फिशर होता है 2D। 2D टाइप है ये ध्यान था। क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? नो सर। हाँ ये ध्यान था, 109 डिग्री 28 मिनट ये फिशर है। फिशर वाला 2D होता है, 2D टाइप व्यू होता है। वेज एंड डैश 3D फिशर प्रोजेक्शन। अभी निकालना आ गया कि नहीं है युविका? यस सर। अच्छा ऊपर वाली एग्जांपल भी एक बार देख लो जल्दी से, ताकि मैं तुम्हें दूं तो तुमसे हो जाए ये। देखो ऊपर वाले में CH3, युविका ध्यान देना, CH3 ऊपर है, CH3 ऊपर, COH नीचे है तो नीचे। नॉर्मल लाइंस वाले टॉप और बॉटम पे आएंगे। जो वेज वाला है अगर राइट पे है तो लेफ्ट पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया। और OH वहीं पे, ऐसे ही है। CN और NC ये नॉर्मल लाइंस पे, तो CN ऊपर दिख रहा है तो ऊपर, NC नीचे दिख रहा है तो नीचे। नॉर्मल लाइंस के ऑपोजिट जाएगा ये, यानी लेफ्ट पे आ जाएगा। OH लेफ्ट पे आ गया, H यहाँ पे। युविका और क्या नाम है, छवि, क्लियर हो गया कि नहीं है? युविका, छवि, यस सर। डाउट तो नहीं कोई? नो सर। युविका, युविका, नो सर, क्लियर है। चलो अभी तुम्हें समझ आ गया ना। अब एक चीज और, अब इसमें R और S निकालना है। इसमें तो तुम निकाल ही लोगे, इसमें निकाल लोगे, दूसरे में भी निकालना है और इसका एनशोर बनाना है। दूसरे में भी निकालना है, उसका एनशोर बनाना है। एक मैं सिखा रहा हूं तुम्हें ताकि कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। एक सिखा रहा हूं, बाकी तुम निकालोगे। देखो जरा, एक मैं सिखा रहा हूं। अगर तुम्हें लोएस्ट प्रायोरिटी, ध्यान सुनना लाइन, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी तुम्हें डैश पे दिखे तो जो आंसर आ रहा है वही है। लोएस्ट प्रायोरिटी अगर तुम्हें डैश पे दिखे तो जो आंसर आ रहा है वही आंसर है। लेकिन और अगर वेज पे दिखे तो जो आंसर आ रहा है उल्टा कर देना। लाइन समझ आ गई कि नहीं है छवि और युविका? लोएस्ट प्रायोरिटी अगर डैश पे दिखेगी तो जो आंसर आ रहा है वही है। अगर वेज पे दिखेगी तो जो आंसर है उसका उल्टा कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं है? छवि, यस सर। अब देखो इधर, ये लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे इस केस में है। देखो इधर डैश पे है ना, नंबरिंग कर दो बस। जो आंसर आ रहा है वही आंसर है। एन को, ओ को नंबर 1 मिलेगा, एन को नंबर 2 मिलेगा, सी को नंबर 3 मिलेगा। हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाएंगे। तुम चाहो तो इससे कंफर्म करो, यही आंसर आएगा इसका। एन, ओ को नंबर 1, एन को नंबर 2, सी को नंबर 3। लोएस्ट प्रायोरिटी है हॉरिजॉन्टल पे, तो जो आंसर आ रहा है उसको उल्टा करना है। हम, ये आ गया कि नहीं यार? नहीं क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया कि नहीं? युविका,
Yes, sir. छवि, Yes, sir. अब बस तुम्हें क्या करना है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, सॉरी लोएस्ट प्रायोरिटी अगर डैश पे, तो जो आंसर आ रहा है वही है, वेज पे है तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा कर देना, और अगर नहीं है इन दोनों में किसी जगह पर, तो तुम डैश पे लेके आओ लोएस्ट प्रायोरिटी को, और इवन नंबर चेंजेस करना ताकि कोई फर्क ना पड़े। क्लियर हो गया कि नहीं है? अब आंसर निकाल करके कंफर्म करो, और एनिशोमर जरूर बनाना इन तीनों केस में, 1, 2 और ये 3, ये ट्राई करो जल्दी सबको पहले। चलो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर निकाल लिया। आंसर आर्यन, Yes, लक्षिता, sir. नित्या, आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं दोनों से? Yes, sir. मैच कर आन्या रहे ने हैं निकाला दोनों से. SRS, दोनों से मैच कर रहे हैं, दोनों से सीख लिया ना ये, मतलब एक दिया हो तो निकाल लोगे उससे। Yes, sir. हाँ, एक बार हैंड से करेंगे जिसने दोनों से निकाल लिया आंसर, एक से तो मैंने सिखा ही रखा है, दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने दोनों से निकाल के आंसर मैच कर लिया है। आर्यन, नव्या, नित्या, आन्या, लक्षिता, मयंक, छवि, लवनिका, युविका, मुस्कान, कृष्णा। देखो तुम पता तुम काफी बेटर हो सब। प्रवीण, एक हिंट देते ही तुम आंसर निकाल रहे हो सब। मैक्सिमम ट्राई करो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, अभी बहुत फायदा मिलेगा इससे। देखो उधर, पहले ये मैं एक केस तो बता ही चुका तुम्हें, आंसर अन्य ने निकाला SRS था। अब देखो इसमें पहला केस में बता चुका हूँ, इसमें आर आया था, ये भी आर आया है, दोनों मैच कर रहे हैं। दूसरा केस ऊपर वाला, इसमें निकाल रहा हूं मैं, लोएस्ट प्रायोरिटी चेक करते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी इसमें वेज पे है, देखो ऊपर वाले केस में लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, वेज पे है, तो इसलिए जो आंसर आएगा उसको उल्टा करूंगा मैं। 1 दूंगा मैं ओ को, 2 दूंगा सी को, इसको 3 इसको। जा रहे हैं हम आर की तरह, जाएंगे एस की तरह। इसमें भी ऐसा आएगा, तुम चेक कर लो, 1 2 3। जा रहे हैं हम 1 2 3 आर की तरह जा रहे हैं जाएंगे एस की तरह, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे। नेक्स्ट वाले केस में, अब इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी एच पे दिख रही है, यानी वेज पे, तो जो आंसर आएगा उसको उल्टा करना है। 1 देंगे ओ को, 2 देंगे एन को, 3 देंगे सी को। तो 1 2 3 ये आ गया, तो इसमें जा रहे हैं हम,
जा रहे हैं हम किसकी तरह, आर की तरह जाएंगे एस की तरह। इसमें देख लो 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 3 जा रहे हैं हम आर की तरह जाएंगे एस की तरह, क्योंकि एच हॉरिजॉन्टल पे। तो ये सबका सही है, एस आर एच, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल, मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा फिर आगे करेंगे। अब इसमें इसकी मिरर इमेज जो होगी, इनकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगा, इसका एनेंशियोमर। जैसे मैं हटा रहा हूँ उसको, मिरर इमेज बनानी है कि वो इसका एनेंशियोमर होगा। दो डेफिनेशन बतानी है इसके अंदर ताकि ये भी क्लियर रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ। जैसे ये पहला केस है, CN HOH NC, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज जो होगी ये सबकी तुम बना लोगे आसानी से। H डिस्टेंस इक्वल होता है, मिरर इमेज मतलब डिस्टेंस इक्वल, CN मिरर से डिस्टेंस सेम ग्रुप्स का इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे H था, यहाँ OH। जैसे मिरर मैं इसको लगा रहा हूँ बीच में, यहाँ पे ढंग से बीच में, ताकि तुम्हें क्लियर रहे। ये अब तुम डिस्टेंस चेक कर लो, बस डिस्टेंस चेक करोगे इधर, H का H से ये डिस्टेंस सेम है, CN का CN से ये डिस्टेंस सेम है, NC का NC से डिस्टेंस सेम है, OH का OH से डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मिरर इमेज मतलब डिस्टेंस सिमिलर ग्रुप का सेम होना चाहिए। तो ये मिरर इमेज है, ये दोनों के इन्हें बोलेंगे, जैसे मान लो ये A है ये B है, तो इन दोनों को बोलेंगे एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स डेफिनेशन पूछते हैं इसमें, एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन क्या है। एनेंशियोमर क्या है, stereo isomers which are mirror images, stereo isomers which are mirror images are called as enantiomers. Proper definition, stereo isomers which are mirror images and are non superimposable, stereo isomers which are mirror images and are non superimposable are called as enantiomers. ये enantiomers है, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये enantiomers है। अब इसके बाद दूसरा भी, अगर मैं ये 50% ले लूं, ए को भी 50% लूं, ये एक एनेंशियोमर 50% है, दूसरा एनेंशियोमर भी 50% है, तो इसको बोलेंगे रेसीमेट, रेसीमेट या रेसिमे मिक्सचर। यानी इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है एनेंशियोमर्स है, 50% आर है प्लस 50% एस है, तो इसका मतलब ये रेसीमेट है, इसका मतलब रेसीमेट है। और ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि एक की रोटेशन अगर आर है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे की रोटेशन एस हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में इसलिए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा रेसीमेट जो है, रेसीमेट या रेसमिक मिक्सचर। रेसीमेट मैंने लिख दिया यहाँ पे RACEMIC, रेसमिक मिक्सचर, ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लाइट की तरफ ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे इक्वल अमाउंट में, इसलिए रेसिमे मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, यानी एक मॉलिक्यूल की रोटेशन दूसरे मॉलिक्यूल की रोटेशन को कैंसिल कर रही है, एक मॉलिक्यूल की रोटेशन दूसरे मॉलिक्यूल की रोटेशन को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, इसे बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, मैंने दो टर्म्स एक्सप्लेन किए यहाँ पे, एनेंशियोमर्स और दूसरा रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, एनेंशियोमर्स मैं बोल रहा हूँ तो दो बोलोगे तुम, एक दो, ये दो एनेंशियोमर्स, ये दो क्या है एनेंशियोमर्स। और आर और एस हमेशा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक आर है तो दूसरा एस होगा, एक आर है और तो दूसरा एस होगा। लेकिन डी और एल ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये एब्सोल्यूट है, ये डी अलग एग्जिस्ट करता है, एल अलग एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि डी एल का मिरर इमेज होगा, डी और एल हमेशा फारदेस्ट कायरल कार्बन के थ्रू डिसाइड होगा, इसलिए डी और एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आर और एस रिलेटिव है, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, आर को देख करके एस बना है, एस को देख करके आर बना है, तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, कंपाउंड्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड या कंपाउंड derived from glyceraldehyde या कंपाउंड which can be converted to glyceraldehyde. D and L is defined only for these compounds, that is derivatives of glyceraldehyde या derivatives of amino acids के भी करते हैं, amino acids के। ग्लिसरॉल्डिहाइड मेजर है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, बेस इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड ही। अच्छा, मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। और एनेंशियोमर्स में बोलूंगा तो तुम बोलोगे दो है ये, एनेंशियोमेरिक पेयर्स यहाँ गलती होती है ऑब्जेक्टिव में, एनेंशियोमेरिक पेयर्स बोलूंगा तो एक, दिस इज वन एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमर्स आर टू।
एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई हैं। एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमरिक पेयर्स, रेसमिक मिक्सचर, रेसिमेट, ये सारी टर्म्स जिसको क्लियर हो गई हैं। बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ मैं, ये जरूर आना चाहिए जिसको ये सारा क्लियर हो गया है। सर सर जैसे हाँ हमने जो फेजर बनाया है सर, फेजर से ही हम उसका एनेंटियोमर बना के और सर फिर हम वेज डैश प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो हम उसको कहेंगे कि वो वेज डैश की मिरर इमेज है। हाँ। सर फिर जैसे नवनिका, हमें आपने नव्या, जो फर्स्ट फर्स्ट वाला दिया है सर, इसमें इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो सर फिर इसमें सिर्फ एच और ओ एच की पोजीशन चेंज करेंगे ना, बाकी सब तो सेम रहेगा फिर उसमें। बस ऐश्वर्य। हाँ हाँ। अब इसमें नवनिका, नव्या, छवि, युविका, आन्या, कृष्णा, मुस्कान, लक्षिता, मयंक, आर्यमन, नित्या, जानवी, आर्यन, प्रवीण, देव और नयंत को आगे समझ। देव, आर और एस निकालना जरूर आना चाहिए, चाहे वो फिशर दे रखा हो चाहे वो वेज एंड डैश दे रखा हो, आर और एस निकालना जरूर आना चाहिए। ये नहीं आया फिर दिक्कत होगी। इसके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, इसको भूलना नहीं है। सर हाँ आर्यन। सर वेज एंड डैश में भी मतलब सिर्फ एच और ओ एच की पोजीशन ही चेंज होगी ना सर, मिरर इमेज में। आर्यन मैं तेरे को जब डिटेल, अभी इसको डिटेल में बता इसके, मैं जब सिखाऊंगा ना तेरे को, हाँ वैसे यही चेंज होगी सिर्फ। मैं उसमें ना ऑप्टिकल आइसोलेशन में बहुत लो लेवल से सिखाऊंगा, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। अभी जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान दे दे पूरा, सही है आर्यन? यस सर। हम्म। अच्छा अब नेक्स्ट जो है, ये मैंने तुम्हें आर एस निकालना सिखा दिया, डीएल निकालना सिखा दिया, वेज एंड डैश से फिशर बनाना सिखा दिया। एक दो एग्जांपल और लिखेंगे इसकी, फिर मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा, फिर स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज। एग्जांपल नोट करना है इसमें, दोनों से निकालना, वेज एंड डैश भी और फिशर से भी। OH, CH3, COH, CHO, इसका निकालना, कन्वर्ट करना है इसको फिशर में, उसकी मिरर इमेज बनानी है। टर्म बोलते रहना साथ साथ, ताकि वो टर्म 3-4 बार तो एटलीस्ट रिपीट हो जाए। OH, CH3, H, OH, H, CH3। OH, H, COH, H, OH, CH3। CHO, OH, D, OH, D, CHO, CHO देना, COH, COH। ये चार दे रखे हैं, चारों में आर और एस भी डालना है, उसका एनेंटियोमर भी बनाना है, साथ में इनको फिशर में कन्वर्ट भी करना है। ये कर लोगे कि एग्जांपल देनी है एक? दोनों से निकालना, वेज एंड डैश से भी, इससे भी। एग्जांपल देनी है कि कन्वर्ट कर लोगे? आर्यन, सर कर लेंगे। चलो ये बस ये चार क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म हो जाएगा।
हाँ निकालिए सबने। देखो फर्स्ट का COH ऊपर, CHO नीचे, OH इधर है तो इधर चला जाएगा और CH3 इधर, CH3 इधर आ जाएगा। तो अब इसमें अगर प्रायोरिटी देनी है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट में बता रहा हूँ अभी, एक बार देखते हैं। 1 इसको देंगे, 2 COH को देंगे, 3 CHO को देंगे। तो जा रहे हैं हम R की तरह, होगा ये S, होगा ये S। अब इसमें अगर निकालना आंसर, अगर इसमें आंसर निकालना है इस वाले केस में वेज एंड डैश में, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी जो है, ऐसा लोएस्ट प्रायोरिटी इसमें हॉरिजॉन्टल उसी पे है, डैश पे, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। 1 देंगे OH को, COH को 2 और CHO को 3, 1 2 3। हम जा रहे हैं S की तरह, तो ऐसी आंसर है, दोनों जगह ऐसा आ गया। और ये बन जाएगी इसकी मिरर इमेज, जिसको बोलेंगे एनेंशियोमर। बना लोगे तुम्हें, इसको बोलेंगे एनेंशियोमर। अगर दोनों 50% है तो बोलेंगे रेसिमेट, रेसी मिक्सचर। और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये करते समय बोलोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे थोड़े टाइम। नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला H ऊपर है, CH3 नीचे, कैसे भी मान लो तुम। मैंने H ले लिया ऊपर, CH3 नीचे, ये बनाया इसमें। और HCH3 बना लिया। OH जो है इस साइड आएगा, OH लेफ्ट पे आएगा, इधर आएगा, CH3 उधर ही रहेगा, इधर OH फिर लेफ्ट पे आएगा, H इधर ही रहेगा। अब इस CH3 को मेरे को ऊपर ले जाना है, इस CH3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ध्यान देना, इस CH3 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो H नीचे आएगा, फिर H और OH भी पोजीशन चेंज कर लेंगे, यानी ये H आ गया सीधा, पूरा रोटेट ही कर देते हैं इसको, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये कंपाउंड आ गया। अब दोनों में रोटेशन निकालनी है अगर मेरे को, तो मेरे को दिख रहा है 1 इसको दूंगा मैं, 2 नीचे दूंगा, 3 ऊपर। हम जा रहे हैं R की तरह, हो जाएगा S, हो जाएगा S। तो ये S है, ये 2 पे S है, इस पे निकालना है नेक्स्ट नीचे वाले कार्बन पे, नीचे वाले कार्बन निकालना है। तो 1 इसको देंगे, 2 ऊपर देंगे, 3 CH3 को देंगे, तो ये आएगा S से जा रहे हैं हम R की तरफ, तो ये भी हो जाएगा S। ये 2S 3S है, 2S 3S। इससे निकालना चाहोगे तो उससे भी निकाल लोगे सेम ऐसी तरीके से, इस वाले से भी निकल जाएगा सेम तरीके से। इससे खुद ट्राई करना, एक बार निकाल लोगे ना इससे भी, चेंज करके लोएस्ट प्रायोरिटी को हॉरिजॉन्टल पे लाकर। जैसे मैं एक निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, फिर H है, ये H हटाया मैंने यहाँ से, ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं उसको, या ब्लू से लिख रहा हूँ। H को हटाया मैंने यहाँ से, इस H को मैंने रख दिया लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे। तो CH3 यहाँ आना चाहिए, CH3 यहाँ आना चाहिए इस वाली जगह पे, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। ये CH3 मैं चेंज कर दूंगा, ये आ जाएगा OH की जगह, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH। अब तुम नंबरिंग कर दो, इसमें नंबरिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। 1 देंगे O को, 2 देंगे इस कार्बन के साथ जो है, 2 देंगे इस कार्बन को, 3 देंगे CH3 को। तो हम कैसे घूम रहे हैं इसमें, इसमें हम घूम रहे हैं, एक मिनट, इसको ऊपर ओपन करके लिखना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि इसमें आंसर, हाँ S आ गया ना सीधा, ये S आ गया। इसको देख के समझ आ रहा होगा तुम्हें, ये S आ जाएगा इस पे, ये समझ आ गया कि नहीं, S आ रहा है इस पे 2 पे, डायरेक्ट समझ आ यस गया कि सर। नहीं ये। अब नेक्स्ट, अब मैं सीधा जा रहा हूँ, इसकी मिरर इमेज जो है वो 2R 3R होगी, इसकी मिरर इमेज 2R 3R होगी। इन दोनों को एनेंशियोमर्स बोलेंगे, इन दोनों को एनेंशियोमर्स बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों 50% लेंगे तो उसे बोलेंगे रेसिमेट, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। नेक्स्ट देखेंगे, बोलोगे नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे, थोड़े टाइम में भूल जाओगे, ध्यान रखना इसका। अब नेक्स्ट इसका मैं बता रहा हूँ, इसमें COOH ऊपर और CH3 नीचे आएगा। एक काम करो, चलो अब तुम बना ही दो, CH3 नीचे आएगा और इधर OH और H जो है, OH ऑपोजिट जाएगा, H इधर ही रहेगा, इधर वाले में OH इधर ही रहेगा, H इधर रहेगा। आंसर सबने निकाल लिया होगा। अब एक चीज ध्यान देना, मान लो ये CH3 था, थोड़ा सा क्वेश्चन सही बन जाएगा इसकी। एक टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये COH है तो ये भी COH है, आंसर तुम निकाल लोगे 2R 3R जो भी है। इसमें ये कंपाउंड जो है ना, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम 2 कार्य सेंटर, ध्यान सुनना लाइन,
ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 कार्य सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ध्यान रखना, कम से कम 2 कार्य सेंटर हो जिसके अंदर, और प्लेन ऑफ, कोई भी एलिमेंट सिमेट्री का हो, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। यहाँ सेम दोनों, यहाँ सेम दोनों, और ये दोनों है ही सेम, तो ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड बोलते हैं। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तुम चेक कर लो, जाओ तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 नीचे देंगे, ऐसे जा रहे हैं, जाएंगे ऐसे, ये 2R आएगा तो ये 3 ऐसा आएगा, दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, एंड इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसे बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक हाफ की रोटेशन दूसरे हाफ की रोटेशन को कैंसिल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल कंपनसेशन। और ये मीजो कंपाउंड में होता है, इंटरनल कंपनसेशन है ये। और ये मीजो कंपाउंड में होगा, कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर दिया। अब नीचे वाले कंपाउंड चेक करो, नीचे वाले कंपाउंड में भी CHO है, दोनों को CHO बना दो, इसको भी CHO बना दो। CHO ऊपर है, ये CHO ऊपर, ये CHO नीचे दिखा दिया। अब OH जाएगा इधर, इसमें भी OH जाएगा इधर, तो HH, तो ये भी मीजो कंपाउंड है। एक अगर R है, एक तो ये 2R आएगा, तो ये 3S आएगा, दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। अगेन दिस इज मीजो कंपाउंड एज इट इज हैविंग 2 कार्य सेंटर्स एंड is also having a plane of symmetry that is POS। दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। ये क्या आएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड समझ आ गया क्या है? एक बार रीजॉइन करना है एक बार पहले।